अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो मेरी जान दियो टोटियो, सॉरी हो गया। सबसे पहले कान पकड़ के सॉरी। मुझे कमेंट आ रहे थे, नौशीन सिस्टर आप वीडियो नहीं बना रही, हम वेट कर रहे हैं, इतने घंटे हो गए, इतने घंटे हो गए, इतने घंटे हो गए। बस थोड़ी सी बिजी थी मैं, इसलिए जो है मैं जो है वीडियो नहीं बना, घर पे ही थी। साथ मेरी नेबर्स वगैरह आई हुई थी, फिर उनके साथ बैठ गई, थोड़ी देर गपशप लगाए और दुख सुख है गुजरी भी हानी दा हाल माइया। इस तरह से बस जो है टाइम गुजर गया। तो खैर बाकी जो है रिएक्शन जो है मैंने डीडी का देखा, मैंने आदम भाई का देखा, बाद में मैंने वरदा का भी देखा, मरियम सिस्टर का भी देखा, काफ़ी सारे लोगों के। फिर बाद में मैं साथ साथ थोड़े थोड़े मैंने वो भी करके देखे, सितारा का ब्लॉग आया वो भी देखा। तो अब बंदा थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हट जाए ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो खैर यहाँ पे जो है हम वो तो बात करते हैं, लेकिन ना मैंने 2 दिन पहले ना 3 दिन हो गए हैं, मैंने ना 2-3 दिन पहले एक रिकॉर्डिंग की थी और वो थी नैना के इंस्टा से स्टोरी लगी हुई थी। और मैं वैसे कम देखती हूँ स्टोरियाँ ना, मैं बहुत कम देखती हूँ, इंस्टा पे भी मैं बहुत कम जाती हूँ, हफ्ते बाद 10 दिन बाद 5 दिन बाद इस तरह मुझे हो जाते होते हैं। थैंक यू। चाय चाहिए कौन सी जनाब? लिपटन ही तो है और लाजवाब। कुछ लोग जानबूझ के लिपटना शुरू हो जाते हैं। वालेकुम सलाम। आप लोग तो काफ़ी देर से आए हुए मांदे यार, यार सोने यार प्यारे यार। ये मेरा पुत्र आया, मेरा पुत्र शहजादा आया। चलो ठीक है। तो जनाब लिपटन की गल की थी तो मेरा अपना ही आके मैनू लिपट गया। अच्छा जी। तो मैं ना बहुत कम जाती हूँ, इंस्टा की मैं बात कर रही थी, मैं कम इस्तेमाल करती हूँ ना, बहुत ही कम। तो क्या होता है कि मैंने ना अचानक से नैना का इंस्टा स्टोरी खोला तो वहाँ पे मुझे क्या सुनने को मिला, आप लोगों को सुनवाती हूँ। नंबर भी बकायदा उस बंदी ने दिया हुआ है, एक वो खुद ही रिकॉर्ड कर रही है और एक बंदे का नंबर लीक किया है, और वो जो है लीक क्या किया है भाई, उसको एक्सपोज किया या जो भी है वटेवर। उस वो बंदा ना नंगी गालियाँ दे रहा है नैना को। सुने, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, ये देखो। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो? क्या? हाँ चलो भौंको ना, आपके पिक्चर लीक करोगे, भौंको अब। हाँ या तुम्हारी यार ये बहुत ज़्यादा गालियाँ भी दे रहे हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन जो बात हो रही है वो हाय हाय चल पे वे। होंगी, तुम्हारी नानी सब होंगे, तुम्हारे पूरे खानदान की औरतें होंगी। और बोलो। ओ भाई जाओ, जो करना करो, मैं तुम्हारे नंबर और तुम्हारी रिकॉर्डिंग अभी लगा के अभी जाके पुलिस को दियो, रुको तुम। हाँ, और तुम्हारी माँ की पिक्चर पे मैं लिख करूंगी, ठीक है? चलो अब निकलो। बंदा इसको धमकियां दे रहा है नैना को। ये मैंने स्टोरी थी ना तो ये गायब हो जाती है कुछ घंटे बाद, ठीक है जी। तो मैंने ना ये रिकॉर्ड कर लिया, मैंने कहा अच्छा मैं इस पर फिर बात करूंगी, फिर मैं भूल गई, फिर इधर उधर की बातें होना शुरू हो गई। तो नैना को ना कोई धमकियां दे रहा है लाहौर से। अब मैं आप लोगों को अगर अपनी बात बताऊं तो मैं शोबिज़ में रही हूँ। शोबिज़ का जो नंबर होता है ना वो पूरी दुनिया में फैल जाता है, डायरेक्टर्स के पास, एक्टरों के पास, प्रोड्यूसर्स के पास, बहुत सारे लोगों के पास होता है। और मेरा नंबर जो है वो 2006 या 7 का है। आज तक मुझे थ्रेड कॉल कभी भी ज़िंदगी में नहीं आई, ठीक है जी। यहाँ तक कि मैं 10-11 साल हो गए हैं, 12, हाँ 10-11 साल हो गए हैं शोबिज़ छोड़े हुए। मेरे आहिस्ता आहिस्ता सब को मैंने अखबार में दे दिया था ना कि भाई मेरा अब कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है शोबिज़ से, मुझे कोई कांटेक्ट ना करे। ऑफ़र्स मिल रही होती है ना, हालांकि उसके बाद भी मुझे ऑफ़र्स आती रहीं कि आप कपड़ों की मॉडलिंग कर लें, लॉन के कपड़े जो होते हैं ना वो पहन के रिसाले बने होते हैं वो पिक्चरें दे दें, इस तरह से। तो वो इनकार करती रही मैं, ठीक है। और मैंने ऐलान करवा दिया कि भाई मैं जो है मेरा अब वास्ता ताल्लुक़ नहीं है,
यकीन माने नाजरीन, सिवाय एक दो फौतगी के मेरी जो कुलीग थी उसके बाद मैं कहीं नहीं गई। फौतगी पे ज़रूर गई हूँ क्योंकि बहुत अच्छा एक टाइम गुजरा था, या दुख सुख हो कोई थोड़ा बताओ। मेरा किसी से कोई राब्ता ताल्लुक है ही नहीं, ना कॉल आती है, ना कोई मेरे घर आता है, ना मैं जाती हूँ, क्योंकि वो कीड़ा है ही नहीं हमारे में कि भाई फिर ही जाओ टूरी जाओ। वरना तो हर दूसरे दिन, जाहिर सी बात है, आप शोबे तो छोड़ देते हैं या अपना प्रोफेशनल तो छोड़ देते हैं, लेकिन आपके कॉलीग्स वगैरह से आपकी रहती है, आप फिर भी घुसे रहते हो उन चीज़ों में, चस्का होता है, मज़े होते हैं, सारी सहेलियाँ बहनें कज़नें, वो वाला रिश्ता हमारा बन जाता है। खैर, तो वो भी ताल्लुक वास्ता नहीं है। अब मैं हैरान हूँ कि 6-7 2006-7 में एक नंबर लिया, आज तक वो बंद नहीं हुआ मेरा। लेकिन ये जो बंदी है, इनके पास तो बाद में आए ना मोबाइल शोबाइल, इनको धमकियां कैसे आ जाती हैं, किस तरह से आ जाती हैं। और वो बंदा इसको पिक्चर लीक की बातें कर रहा है कि तुम्हारी पिक्चर लीक कर दूंगा, तुम्हारा साथ ये करूंगा। वो भी गाली दे रही है, वो भी गाली दे रहा है। ये जो इन्होंने कांड किए हुए हैं ना, इसलिए ना इनको इस तरह से हरकतें, इनकी ऐसी हरकतों की वजह से इनको धमकियां मिलती हैं। डीडी यही कहता था मुझे धमकियां मिलती हैं, ये भी यही कहती है मुझे धमकियां मिली। इन्होंने 2 नंबर काम किए हुए हैं, लोगों का पैसा खाया हुआ है। कई डीडी कैसे भागा कराची से? इसलिए भागा ना कि मुझे धमकियां आती हैं, तो बाहर निकल। मैं मुंह छुपा के भागता रहा, मुंह छुपा के मैं बाहर अंदर आता रहा। तो ये हाल है इन लोगों का। और बाकी जो है भाई, वो बंदा धमकियां दे रहा था कि मैं तुम्हारी पिक्चरें लीक कर दूंगा, और ये भी उसको यही कह रही थी कि हाँ तू कर, डाल दो मेरी पिक्चरें, माँ बहन नानी तेरी फलानी, ऐसी नैना कह रही है, जैसे कि मैंने सुनवाई भी है आपको। तो ये स्टोरी इसने लगाई हुई थी और ख़ुद ही लगाई हुई थी। पता नहीं अब कौन लोग हैं, ये अली रज़ा ने पीछे लगाए हैं बंदे, क्योंकि इसने आई थिंक अहमद रज़ा था या अली है, एक तो नाम भी मिक्स हो गए। तो वो जो है वादे किसी और से किए हुए थे, शादी किसी और से हो गई, वो भी रोले हैं। अब ये वाईटी से भी थोड़ी सी गायब है, नहीं नज़र आ रही। उसके बाद जो है शाहरुख भी हो सकता है इसके पीछे, या इसके अपने कर्मकांड ऐसे हो सकते हैं कि इनको जो है फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि डीडी ने भी बताया था कि नैना का एक भाई बना हुआ है, उसने मुझे मैसेज किए और फिर उसने मुझे कहा था कि तुम्हारी बहन की पिक्चरें जो है, इस तरह से ये पिक्चरों वाली भी कहानी लेके आए। पिक्चरें भी इन्हीं की लीक हो जाती हैं, और वो भी सोई हुई की, और वो भी बिकती हैं 2 लाख की। तो मैं सुन के हैरान, वाईटी है, सोशल मीडिया कोई भी कहीं पे भी खोल लो, वहाँ पे तो हसीनों तरीन लेडीज़ जो है, कोई नाच रही होती हैं, तो कोई गा रही होती हैं, तो कोई फ़ोटो सेशन करा रही होती हैं। तो सिर्फ इनकी सोई हुई की पिक्चर लेंगे, और वो भी 2-2 लाख में, 1.5 लाख में। तो ये ना बातें हज़म नहीं होती। ये इतना करप्ट लोग हैं कि इनके अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लोगों की फिर ज़िंदगी भी कम होती है, क्योंकि लोग पीछे पड़ जाते हैं। और ये जो है मतलब इस तरह से एक बंदा कह रहा है कि मैं तुम्हें घर से उठा लूँगा, तुम मुझे अकेले में मिलो तो सही, ये है वो है, इस तरह से जो है वो बातें कर रहा है, और फिर उठाने की और पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे हैं। तो ये हाल है इन लोगों का। तो मैं तो देख के ही शौक हो गई, सुन के ही शौक हो गई कि यार ये बंदी क्या मतलब कर रही है। ये कहाँ फंसी हुई है। सारे रिश्तेदार भी गवाह बैठी, भाई अपने भगवा बैठी हैं। जब भी किए नैना तूने पुट्ठे ही काम किए। अब देख लो लोग तुम्हें कैसी कैसी थ्रेट कॉलें करते हैं, और कैसे कैसे तुम्हें जो है धमकियाँ देते हैं, और मिलने की बातें, या फिर वो पिक्चर लीक की बातें, और तुम भी वैसे ही बोल रही हो जैसे वो बोल रहा है बंदा। तो इस तरह से जनाब ये इनकी सूरत हाल है। डीडी की बात करें तो डीडी भी यही बातें करते हुए नज़र आया, कहता है कि रिएक्शन वाले सगी माँ के नहीं होते। तो डीडी यहाँ पे ऑलरेडी प्रूफ पड़ा है। यहाँ पे आज़म भाई ने तुम्हें जो जवाब दिया है ना, यकीन मानो दिल में ठंडक पे आ गई है। वो इसलिए कि तुम्हें उसने लॉजिकली, समझदारी से जवाब दिया है, डिटेल के साथ जवाब दिया है, बड़े अच्छे से जवाब दिया है। एक एक बात उस बंदे की सच्ची है, सही है ना।
तो यहाँ पे जो आज़म ने जो जवाब दिया है ना, बिल्कुल खूबसूरत जवाब दिया है। उसने कहा तुम जो है सगे, तुम हमें कह रहे हो, हम तो तुम सब के सगे थे, लेकिन तुम लोग ऐसे अंदर से तुम्हारे अंदर जेलसी है ना कि तुम लोग सारे जितने भी रिश्तेदार हो, हम तुम्हारी खाला को प्रोटेक्ट करते हैं, तुम लोग जेलस होते हो, बाकियों से तुम लोग जेलस नहीं होते। मुंह उठाते हो, कभी कोई आ जाता है बोलने के लिए, कभी कोई बाबा आ जाता है, नजमा आ जाती है, साजिद आ जाता है, उधर से डीडी आ जाता है, सारे आके बोलते हैं। ये रिएक्शन वाले जो है ना किसी के सगे नहीं हैं, हम फिर भी सगे हैं। अरे तू तो अपनी ना बीवी का सगा, ना बच्चों का सगा। अगले दिन अपने बेटे के, बड़े बेटे के बारे में रिएक्शन दिया हुआ था इसने। ना अपनी बीवियों का सगा, ना माँ का सगा, ना बहन का सगा, ना बाप का सगा, ना भाई का सगा, ना खाला का सगा, किसी का भी सगा नहीं है। इवन के शादी जो इसने दूसरी की, उसमें इसने सनिया को ऊंचा दिखाने के लिए कि कोई बात नहीं, अगर उसका तीसरा निकाह है तो फिर फातिमा ने भी तो 2 किए थे, फातिमा के निकाह को ले आया और ऐसे प्रटेंड कर रहे जैसे वो वहां सोती रही है। उसका तो कागजी निकाह था, लेकिन रुखसती तो नहीं हुई थी। ये मैं उनकी सपोर्ट नहीं कर रही, जो जेन्युइन बात है मैं ये कह रही हूँ कि ये उसके ऊपर भी ट्रोल कर गया कि उसको नेक पाक ना समझो। उसके तो सिर्फ दस्तखत या अंगूठे लगे थे, मिली तो नहीं थी, ठीक है ना। मतलब वो फिजिकल रिलेशन नहीं रहा, या रुखसती नहीं रही, या बच्चे नहीं हुए थे। पहली रुखसती तो तुम्हारे साथ हुई ना, लेकिन तुमने उसको नीचा दिखाने के लिए उस पर भी रिएक्शन दिए। माँ के यार गिने, माँ का वो बंदा यार गिना इसने, सिकंदर, जो अमीन के साथ लड़का आता था डीडी की उम्र का, उसके साथ बीना को इसने खड़ा कर दिया कि मुझे पता है तुम्हारे उसके साथ चक्कर है। मैं उसकी सपोर्ट कर रही थी, तेरी माँ की सपोर्ट कर रही थी, इख्तलाफ के बावजूद कि नहीं बीना को मत कहो, माँ है वो माँ है, तो माँ के तो सगे तुम नहीं हो। तुम लोग अपना कुछ भी कर सकते हो भाई, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, पैसे के लिए। ये लोग, इनका मुद्दा आप सुने, ये हम लोगों को क्यों, हम इस साइड के रिएक्शनिस्ट जो है, हमें टारगेट क्यों किया जाता है, पता है क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है, हम कहीं ना कहीं सितारा को प्रोटेक्ट करते हैं। हम ना हो ना, यकीन माने आजम भाई ने जैसे कहा है ना, ये निचोड़ के खा जाते सितारा को। चंद व्यूज उसके आ रहे हैं ना, यकीन माने हम डटे खड़े यहाँ पे हैं, तब भी कोई ना कोई उसका थोड़ा भला हो रहा है, वरना ये उसका भला ना होने दे। दूसरी साइड के लोग सबको गालियां देते हैं, साथ में सितारा को ज्यादा रगड़ा लगाते हैं। ये इसलिए उनको कुछ नहीं कहते, ये हमें ही कहते हैं जब भी कहते हैं। फिर कहते हैं माँ बहन के रिश्ते दे दे, मेरी चौथी शादी के बारे में बात हो रही है। भाई आप लोगों के घर से निकली, ये तुमने खुद भी बोला है, तो ही बात निकली ना। मैंने इस टॉपिक पे अगर बात की, मैंने तो यही कहा कि बीना आपा इसलिए डरी हुई है कि फिर मेरे बेटे का हाल बुरा होगा हैं। लेकिन हम फातिमा कहती है कि भाई मैं तो जड़ा मज़े लूँगी, मैं भी देखूँगी कि शादी हो। फिर मैंने तो इकरार उल हसन की खैर बात की, मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा हाइप भी नहीं दी, ठीक है। तो बीना देख रही है मेरे बेटे को सुकून नहीं है, दिन को सारा दिन बच्चे रात नूं और दूसरी बैठी होंदी है टीवियां ला के, क्या मेरे नाल मूवी देख, फिर बाद सोण देना मैं तेनों, बाद में सोने दूंगी। फिर रात को 2-3 बजे तक वहाँ पे उसके साथ बैठा रहता है। वो खुद ही बता रहे होते हैं, हमें थोड़ी पता होता है, ये लोग खुद ही बताते हैं, तो फिर ही हम लोग बात करते हैं। तो इसलिए वो बीना इमोशनल हो जाती है कि यार मेरा बच्चा जो है ना वो थक जाता है। तो अब उसे एहसास हो रहा है, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो कहता है कि ये जो बातें कर रहे हैं फिर अपनी बहन बेटी दे दें। तुम लोगों की बहन बेटियों को कोई लेगा सही, जिस तरह के तुम लोगों के किरदार हैं, या देगा सही? जिस तरह के तुम्हारे किरदार है, तो माँ के यार गिनता है, बहन के यार गिनता है, बहन तेरे वो जना गिनती है। तुम लोगों से मिलेंगे, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। तुम लोगों के ऊपर कोई थूके ना, तुझे देंगे। तू अपनी फैमिली का गंदा कीड़ा है। जिस तरह से तुमने ये बहन और बेटी के ऊपर बात की है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? फिर नजमा जो तुम्हारे घर के बारे में बोल रही थी, सही बोल रही थी, 2 दिन बच्ची गायब रही है, तुम लोग इस किरदार के मालिक हो। वहां पे फिर तुम रोने लग जाते हो, हमारी सपोर्ट करो। सपोर्ट की भी थी,
शट अप कॉल दी थी मैंने कि बच्ची के बारे में कोई बात ना करे, लेकिन तुम हमारी बच्चियों के बारे में बात करते हो। थूक के ना तुम लोगों को रिश्तों की बात करते हो। हम तो तुम्हारे लिए फरिश्ते भेज के तुम्हें ऊपर पहुंचवाएं कि ले जाएं तुम लोगों को। सालों गंदगी फैलाई हुई है। बाप है तो बाप के ऊपर तुमने इल्जाम लगाए हुए, नैना ने इल्जाम लगाए हुए, अब्बा मेरा बुरी नजरों से देखता है। तुमने कहा मेरी गर्लफ्रेंड मेरा बाप पटा के भाग गया था। हम किसी भी रिएक्शनिस्ट ने अपनी माँ बहन बाप के बारे में नाज़रीन अगर बात की हो ना, कोई बताए जिस तरह से ये करता है। किसी ने आके अपने बाप माँ बहन के यार बुतार गिने हो तो, हमने तो नहीं गिने। हम तो तुम्हारी खाला को प्रोटेक्ट करते हैं, हम तो तुम्हारी माँ को भी प्रोटेक्ट करते रहे। तुम ये वाली हरकतें करते, तुम्हें शर्म नहीं आती? इन लोगों को तकलीफ है। ये ना गिद्ध हैं, गिद्ध हैं। ये लोग खाना चाहते हैं। ये सितारा के सबसे बड़े दुश्मन है। वकार की शादी वो करने लगी, जब इसने हाव भाव लिया ना कि सितारा वाले हमें नहीं बुला रहे, हमारी इंसल्ट होनी है, तो इसने जाके अपना ब्याह खड़का लिया, व्यूज उसके खराब किए। उसके व्यूज खराब करने के लिए क्या मिला था तुम्हें? वक्ती तौर तो मिल गए, फिर क्या हुआ? कुत्ते वाली हो गई। 15,000 लोग तुम्हें छोड़ के भाग गए। तुम लोग तो अपने माँ बहनों बेटियों के नहीं हो, दूसरों को कहते हो कि ये सगी माँ के नहीं है। हम तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम नहीं हो, तुम साफ दिखता है। तुम अपना चैनल चलाने के लिए अपनी माँ बहन बाप भाई बीवियां इन सब को वहां पे सेल करते हो। ये सेल ही हो गया। उनको गंदी गालियां जो देता है, बुरा भला जो कहता है। कौन सा ऐसा बंदा है जो तुम्हारे से बच गया है? बहुत बुरा लगा मुझे यार, बहुत कंटेंट के लिए। पिछले दिन इन्होंने बिल्लियों को बनाया हुआ, देखिए जी हमारे लिए लकी है, हमारे हालात बदल गए, आज बिल्लियों से दिल भरा। तो दे रहे हो तुम लोग किसी को? भर गया दिल? तो ये हाल है इन लोगों का, ये हाल है। कभी ये अली को कैश करवा रहे होते हैं, तो कभी जो है ये बिल्ली को कैश करवा रहे होते हैं, तो कभी किसी को, तो कभी किसी को कैश करवा रहे होते हैं। सगे तो तुम लोग नहीं हो किसी के। मामला किसी का होता है, लड़ाई किसी की हो रही होती है, बीच में आके बोलने बैठ जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि मैंने बोलना क्या है। बहुत बुरा लगा है। एक तो इसने ये वाली बातें की हैं, दूसरी लोगों के साथ इसकी जो लड़ाई हो रही है वो इनके अपने चाचा जाने, ये जाने, हमें नहीं इन चीज़ों में पढ़ना, क्योंकि उनकी भाई सपोर्ट कर भी दो ना तो फिर बाद में फिर भी हमें बद्दुआएं मिल रही होती हैं। वो जाने और वो जाने, उनका काम जाने। दूसरी बात, इसने हमें क्यों कहा? ये जब भी आते हैं मुंह उठा के यही कहते हैं ये रिएक्शन वाले ऐसे हैं। कैसे हैं? किसी दिन बैठ के ना अपनी भी वीडियोस देखो, हमारी भी देखो, जो तुम लोगों ने किरदार किए हैं। तुम लोगों ने अपने चचाजाद बहनों का, तुम लोगों ने अपनी सगी बहनों का, माँ का, बाप का, बीवी का, बच्चे का, किसी का भी नहीं छोड़ा। उन पे भी गंदे रिएक्शन दिए हुए हैं। हद है। हर दूसरे दिन बैठ जाता है टोंट मारने के लिए। मोहल्ले की बना हुआ है ये फसादन औरत। ये हर मुमकिन कोशिश करता है कि इन रिएक्शन वालों की आपस में ना लड़ाई हो। इसने पिछले साल भी ऐसे किया, एक दफ़ा ऐसे वैसे बयान देना शुरू कर दिया। खैर इसकी बातों में ही कोई नहीं आया, सबको पता है फसादी है। इतना बुरे तरीके से जो है ना मुझे ये बहुत बुरा लगा जो इसने कहा है। हमें तो कहता है मेरी माँ बहन को प्रोटेक्ट करो, बेटियों को प्रोटेक्ट करो, और हमें तो सुना रहा है कि अपनी बहन बेटियों के रिश्ते तो थूके ना तुम लोगों पे। फितने, घिन आती है। तुम लोगों को रिश्ते देंगे सारे, तुम्हारे जैसे जो होंगे वो तुम्हें देंगे। देखा नहीं उन्होंने कोई लैंदा नहीं सी, तेनों कोई देंदा नहीं सी, पता है ना? सैमा ने बोला था, इसी थमिया ने बोला था, ठनिया ने, नचनिया ने, इसी ने बोला था देखेंगे हमारे यहाँ रिश्ते नहीं है, हमारे यहाँ रिश्ते नहीं है, इसलिए देखेंगे वो नौजवान तो है ना, और नौजवान है, उन्हें कोई नहीं कोई चीज़ खवानी पैनी, आप ही हो जाएगा। मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करना चाह रही, पर्दा खोल के रख देती है, वो करती है बात, वो सही से फिर करती है, देती भी है तेल के साथ कैप्सूल, सही है ना? तो यहाँ पे जो है ये इसकी बहन सैमा ने बोला था
हमें कोई रिश्ता नहीं मिल रहा, कोई रंडवा मिलता है, कोई बुढ़ा मिलता है, कोई कैसा मिलता है तो कोई कैसा। थोड़ा जो मतलब अंधे काने से थोड़ा सा बेहतर है। बाद में खैर इसकी भी ठुकाई अच्छी खासी की थी, कहती थी फिल्टर लगा के आता, कलोटा फिल्टर लगा के आता, इसको तो कपड़े पहनने नहीं आते, ये तो जो है क्या कहती थी, तपड़ीवास हैं, नाचने गाने वाले हैं, ऐसे बोलती थी सहमा। इसकी फटती है वहाँ पे, जवाब नहीं देता, कांपने लग जाता। पिछले दिनों तो उनके उन मियाँ बीवी ने जवाब दिया, ये कांप रहा था, रो रहा था हैं। तो यहाँ पे वो कह रही कि इसको ना पहनना आता है, ना ओढ़ना आता है, ना खाना आता है। ये भूष से हमने अपनी बहन की शादी कर ली। और फिर ये भी कहा था कि हमें और कोई मिल नहीं रहा था, उन्होंने मिलता कोई नहीं सी, तेनू कोई दिंदा नहीं सी। आपस में तुम लोगों की अन्ना और कोड़ी वाली हो गई जोड़ी है, वो मिला ली तुम लोगों को, मिल के तुम लोग सेल्फिश लोगो। अपने बच्चों का शोर इस बंदे को नहीं पसंद, इसलिए इसने जो है ना शादी कर दी। चलो जी नाजरीन, अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये बच्चियों की जो बातें करते हो ना, ये जो बच्चियों की ना ही किया कर तो अच्छा है। फिर जब अगले ठुकाई करते हैं ना, फिर तुम रो रहा होता है, बहन बेटी का रिश्ता दे तो तू जा वंड, तेरे को लवाफरने थे। तुम लोगों पे थूके कोई ना, रिश्ता कौन देगा तुम लोगों को। बाय बाय।